हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास से, यानी जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने जो है नाउन पढ़ना स्टार्ट किया है। नाउन की डिफिनेशन को जाना, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं उन सभी को जाना, और हम नाउन के पहले काइंड यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को यानी कि पर्सनल प्रोनाउन को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम पूरा पर्सनल प्रोनाउन पिछली क्लास में कंक्लूड नहीं कर पाए। ठीक है, तो हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। और हम पर्सनल प्रोनाउन में सीख रहे थे रूल्स। ठीक है, हम पर्सनल प्रोनाउन में क्या हमने पर्सनल प्रोनाउन में कल सीखा क्या था? हमने ये सीखा था, अगर तीन सिंगुलर प्रोनाउन हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन का पहला नियम है कि अगर सेंटेंस में तीन पर्सनल प्रोनाउन हैं, माफ करना, अगर सेंटेंस में तीन सिंगुलर प्रोनाउन हैं, ठीक है, अगर सेंटेंस में तीन सिंगुलर प्रोनाउन हैं और वो तीनों जो हैं तीन प्रकार के जो पर्सन मैंने बताया था उन तीनों प्रकार के पर्सन से बिलोंग करते हों, तो उनके लिखने का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, उनके लिखने का जो ऑर्डर होगा वो होगा, पहले हम लिखेंगे सेकंड पर्सन को, देन लिखेंगे हम थर्ड पर्सन को, उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यानी कि मैं लिखता हूं, वो जो ऑर्डर था, आप लिख लीजिए पहले, मैंने लिखा रखा है, इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। वो जो ऑर्डर था, पहले सेकंड पर्सन को, देन थर्ड पर्सन को, एंड देन फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये ऑर्डर था, ये हमारा ऑर्डर था, क्या? लिखने का। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के को लिखने का ये ऑर्डर था। अगर तीन तीन के तीन सिमिलर प्रोनाउन हैं और तीनों, देखो ये सेकंड पर्सन का, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, अगर ऐसे तीन जो हैं प्रोनाउन, तीन प्रोनाउन अगर इस तरीके की सिंगुलर हों और वो तीनों अलग अलग पर्सन से जो है बिलोंग करते हों, अगर वो तीनों एक साथ सेंटेंस में यूज किए गए हों, उनको लिखने का ऑर्डर जो था वो 2 3 1 का था। ठीक है, अब देखो, मान लो अगर सेंटेंस में सिर्फ टू और थ्री ही हो, तो उनके लिखने का ऑर्डर क्या होगा? 2 + 3। मान लो 2 और 1 ही हो, तो उसको क्या लिखेंगे? 2 + 1। ठीक है, या फिर थ्री थ्री और वन ही हो, ठीक है, तो 3 और 2। ठीक है, 1 या 2 ही हो, तो 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी है, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी क्या है? सही, ये लिखने का सही ऑर्डर है, सही क्रम है। ठीक है, ये चीज हमने कल की क्लास में सीख ली। ठीक है, ये जो चीज था, ये जो रूल था पहला, इसको हमने सीख लिया था। ठीक है, और इस पर हमने एग्जाम्पल भी किया। उसके बाद अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूं, उसके बाद जो है आप अपना अगले नियम की तरफ जानने का प्रयास करेंगे, अगला नियम हमारा क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद हमको पता चलेगा कि हमारा अगला नियम प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का क्या कहता है। तो लिखेंगे, लिखेंगे आई, यू एंड ही। आई, यू एंड ही हैव completed have completed, ठीक है, आई, यू एंड ही हैव completed the task, completed the homework, completed the home, यानी कि हमने घर के कार्य को, हमने क्या मतलब, आई, यू एंड ही, ये जो तीन सब्जेक्ट हैं, इन्होंने घर का काम क्या है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हैव कंप्लीटेड दी होमवर्क। ठीक है, या फिर देखो, या इसको लिखेंगे यू, ही एंड आई हैव completed completed the homework, completed the homework। ठीक है, मैंने क्या लिखा? यू, ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। फिर मैं लिखता हूं, फिर मैं लिखता हूं, आई, यू एंड ही, आई, यू एंड ही
ठीक है, आई यू एंड ही हैव आई यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं यू ही एंड आई हैव डन दिस क्राइम। चलो बताओ यहां पर मिस्टेक क्या है। ठीक है, आप सभी बताएंगे इन चारों सेंटेंसेस में कौन से सेंटेंस में मिस्टेक है। अगर मिस्टेक है तो, अगर नहीं है तो फिर अच्छी बात है, अगर मिस्टेक नहीं है तो अच्छी बात है, तो मिस्टेक नहीं है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा है, आई यू एंड ही हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। फिर मैंने लिखा है यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। देन लिखा है थर्ड सेंटेंस में आई यू एंड ही हैव कंप्लीटेड आई यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम। फिर हमने लिखा है यू ही एंड आई हैव डन दिस क्राइम। हमने प्रोनाउन का जो पहला नियम पढ़ा था, उसमें क्या कह रहा था, वो नियम कह रहा था कि अगर सेंटेंस में तीन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या हो, तीन सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है, तीन सिंगुलर प्रोनाउन हो और तीनों के तीनों जो है अलग अलग पर्सन से बिलोंग करते हो। जैसे देखो, आई कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ही कौन सा पर्सन है, वो थर्ड पर्सन है। यानी कि ये तीनों जो है सिंगुलर है। देखो, आई भी सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है एंड ही भी सिंगुलर है। ये तीनों सिंगुलर हैं और तीनों तीन प्रकार के पर्सन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम का केस बन रहा है। ठीक है, हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। तो हमने वहां पे सीखा था अगर ये तीनों एक साथ ऐसी स्थिति में होंगे, यानी सिंगुलर हों और तीनों अलग अलग जो है केस से बिलोंग करते हों, यहाँ पर दो भी हो सकते हैं, तीन है यहाँ पर, मैं तीनों को बता रहा हूँ। अगर तीनों अलग अलग केस से बिलोंग करते हैं और वो सिंगुलर हो, तो उनके लिखने का क्रम था 2 3 1। यानी हम पहले सेकंड पर्सन को लिखेंगे, देन थर्ड पर्सन को लिखेंगे, देन फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। और हम देख रहे हैं सेंटेंस में ऐसा उस नियम को फॉलो नहीं किया गया है। फर्स्ट पर्सन ये है, ठीक है, ये है सेकंड पर्सन और ये है थर्ड पर्सन। जबकि होना क्या चाहिए हमारा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। हमारा सही क्रम ये वाला है, ये वाला हमारा क्रम गलत है। देखो सेंटेंस में बस यही पर हेरा फेरी हुई है। ठीक है, इसलिए ये क्रम हमारा सही है, 2 3 1 का क्रम हमारा सही है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस सही होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत होने का कारण क्या होगा कि वो सीक्वेंस जो था, वो सही नहीं था। ठीक है, वो जो सीक्वेंस था वो सही नहीं था। और आप कहेंगे कि ये वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, वो क्यों इस्तेमाल की गई है। तो मेरे भाई देखो, ये सिंगुलर और ये सिंगुलर मिलकर के प्लूरल बना रहे हैं, इसलिए हम उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर हम उसी नियम को अगर देखते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर आई यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम। अगर इस नियम के हिसाब से देखा जाए, तो ये 1 2 3, ये है 2 3, ये 1। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे पर्सन में लिख रहा हूँ। ठीक है, किस पर्सन से बिलोंग करते हैं। अगर हम इस नियम को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर हमारे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा और ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 3 1 का ही तो जो है सीक्वेंस सही था। ठीक है, लेकिन हम अब यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस का सेंस क्या है। ठीक है, सेंटेंस का सेंस क्या, अच्छा है या बुरा है। ठीक है, देखो, अगर सेंटेंस का सेंस अच्छा है, यानी किसी नोबेल वर्क का जो है आप वहां से सेंस निकल रहा है, तो उस स्थिति में हम इस वाले नियम को फॉलो करते हैं, 2 3 1 वाला। ठीक है, अगर सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव वे में हो तब, तो आप कहेंगे निगेटिव वे में हो तब। अगर निगेटिव वे में होगा सेंटेंस का सेंस, तो वो लिखने का क्रम होगा 1 2 3। वो सीक्वेंस कौन सा होगा, 1 2 3। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस जो है अब जाकर के सही हो जाएगा और ये हमारा सेंटेंस जो हो जाएगा गलत। और गलत होने का कारण क्या है, इसका सेंस जो है वो निगेटिव है। निगेटिव क्राइम करना कोई अच्छी बात है क्या,
क्राइम करना तो गंदी बात है, क्राइम करना गलत है, नेगेटिव है। इसलिए ये इसका जो है, इस सेंटेंस में जो नेगेटिव चीज है, इसकी वजह से जो है हमारा क्रम जो होगा 1 2 3 का होगा, ना कि 3 2 1 का। ठीक है, और यही बनता है हमारा दूसरा नियम। ठीक है, यही बनता है हमारा दूसरा। लिखेंगे आप यहीं पर नियम लिखेंगे मेरे साथ, आप मेरे साथ यहीं पर नियम लिखेंगे। ठीक है, मेरे साथ आप सभी यहीं पर लिखेंगे नियम को। इफ थ्री प्रोनाउंस if 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 three pronouns if three pronouns ठीक है, if three pronouns of different persons of different person if three pronouns of different person are used are used are used are used together in a sentence, ठीक है, together in a sentence ठीक है, सेंटेंस, बट ठीक है, बट the sense of this sentence is but the sense of the sentence is, ठीक है, तो वहां पर सेंस का सेंटेंस का सेंस क्या हो, कन्फेस अगेंस्ट कन्फेस अगेंस्ट, ठीक है, कन्फेस अगेंस्ट क्राइम, कन्फेस अगेंस्ट और अ क्राइम, ठीक है, और अ क्राइम, ठीक है, तब जाकर के स्ट्रक्चर क्या होगा, देन यहां पर आप स्ट्रक्चर लिखेंगे, देन यहां पर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहां पर स्ट्रक्चर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा स्ट्रक्चर। चलो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और समझने का प्रयास करो। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉन्फेस अ गिल्ट और अ क्राइम, यानी कि सेंटेंस का सेंस जो है वो क्या है, निगेटिव सेंस में आ रहा है, यहाँ पर गिल्ट है, क्राइम है, ठीक है, इस तरीके की जो सेंस आएगा, मतलब वो एक तरीके से समझ लीजिए कि बुरा सेंस आ रहा है उस सेंटेंस, ठीक है, आप सीधा समझिए कि उस सेंटेंस से जो है बुरा सेंस निकल रहा है, तो उस स्थिति में जो हमारा क्रम हो जाएगा, वो जो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा इन थ्री प्रोनाउंस को लिखने का, इन दोनों प्रोनाउंस को लिखने का जो क्रम हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। ये हमारा क्या है, ये हमारा है पर्सनल प्रोनाउन का दूसरा नियम, ठीक है, ये हो गया। चलो ये मैं जो है मिटाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। चलो या ये देखो एग्जांपल, ये क्राइम वाला जो था ये उसी को फॉलो कर रहा था, ठीक है। चलो मैंने क्या कहा, सीक्वेंस क्या होगा, मैंने कहा सीक्वेंस होगा 1
टू एंड देन, मान लो सिर्फ 1 और 2 ही हो, क्रम क्या होगा 1 और 2। मान लीजिए 1 और 3 हो तो क्रम क्या होगा 1 और 3 होगा। मान लीजिए 2 और 3 हो, क्रम क्या होगा 2 और, ये होगा क्रम। ये क्या होगा, ये होगा सीक्वेंस, ये होगा क्रम। ठीक है, चल यहां तक क्लियर है सारी चीजें। चलो क्लियर है तो नोट करते रहो, नोट करते रहो। चलो, और ये अलाउ कब होगा, मतलब ये लागू कब होगा, ये होगा तब जब प्रोनाउन जो है क्या हो, सिंगुलर हो। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जब प्रोनाउन क्या हो, सिंगुलर। चलो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बिना किसी देरी के सारी चीजें हम बिल्कुल एडवांस, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं। आइए, सारी चीजें कोई बताता बताता नहीं है, बस आएंगे ऊपर से पढ़ा के निकल लेंगे। ठीक है, चलो चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जैसे हमने कहा कि ये सारे के सारे सिंगुलर थे, और सिंगुलर जब थे तो उनका सीक्वेंस क्या था, अगर नॉर्मल सेंस है, मतलब अच्छा गुड सेंस में है, तो उसका सीक्वेंस होता था क्या, 2, 3 एंड देन 1। और अगर वो मतलब सेंस अगर सेंटेंस में जो है वो निगेटिव फेवर में होता था, यानी कि पॉजिटिव नहीं होता था, मतलब उसमें क्राइम को कन्फेस किया जाता, वो एडमिट किया जाता कुछ चीजों को, यानी गिल्ट को एडमिट किया जाता था, वो जो सीक्वेंस था वो था 1, 2, 3 का। लेकिन वो तो सब सिंगुलर थे। अगर स्थिति ऐसी हो कि जो सब्जेक्ट यूज किए यानी कि जो प्रोनाउन यूज किए गए हैं वो हों अलग अलग पर्सन से बिलोंग करते हो, लेकिन वो हों कैसे, प्लूरल। जैसे वी, यू और दे एक साथ यूज किए जाएं, तीनों के तीनों क्या है, प्लूरल है। तो उस स्थिति में हमारा जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। ठीक है, उस स्थिति में हमारा सीक्वेंस क्या होगा, हमको वो सीख। ठीक है, चलो देखते हैं, देखते हैं फिर बताता हूं मैं कैसे होगा। ठीक है, देखते हैं फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। देखो, इन द केस, in the case in the case in the case of plural, in the case of plural of mixture of the subject, of mixture of the subject, mixture of the subject, mixture of the subject, then structure स्ट्रक्चर के बाद ऐसे कर लो। ठीक है, फिर यहाँ लिख लो फर्स्ट पर्सन, देन सेकेंड पर्सन एंड देन थर्ड थर्ड पर्सन। ठीक है, ये होगा, ये क्या हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर इज यूज, इसके बाद लिख लेंगे आप इज
यानी कि अगर जो है प्लूरल आ जाए, यानी कि जो प्रोनाउन है वो प्लूरल हो और तीनों जो है अलग अलग नंबर पर्सन से बिलोंग करते हो, तो उस स्थिति में जो उनका सीक्वेंस होगा, उस केस में जो इनका सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन एंड देन लास्ट में थर्ड पर्सन लिखा जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे, इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखा जाए अगर, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो मैं दो सेंटेंस लिखता हूं। यू, वी एंड दे। यू, वी एंड दे आर सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग। ठीक है, मैंने क्या लिखा, यू, वी एंड दे आर सेलिब्रेटिंग। फिर मैं लिखता हूं वी, यू एंड दे आर क्या होगा, सेलिब्रेटिंग। क्या होगा, सेलिब्रेटिंग। देखो अब बताओ, इस नियम के अकॉर्डिंग जो ऊपर मैंने नियम लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ प्लूरल ऑफ मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट स्ट्रक्चर वन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज यूज, इस नियम के अकॉर्डिंग इन दोनों सेंटेंस में सही कौन सा है? अगर जब आप इसको देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग सही कौन सा है, तो आप सीधा सा जवाब मिलेगा आपको। ठीक है, आपको सीधा सा जवाब मिलेगा कि फर्स्ट पर्सन। देखो अब पहला पर्सन को देखेंगे, ये है सेकंड पर्सन, ये है फर्स्ट पर्सन, ये है third। ऐसा कोई सीक्वेंस हमने अभी तक नहीं पढ़ा। ये कौन सा पर्सन है, ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन एंड ये है, और यही यही सीक्वेंस जो है यहाँ पर लागू, यही वाला सीक्वेंस जो है इस नियम के अकॉर्डिंग सही है। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा गलत। गलत कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पर जो है जहां पर सही तरीके से यूज होना चाहिए, जो सीक्वेंस सही होना चाहिए, उस सीक्वेंस में जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी कि जिस सीक्वेंस में इनको होना चाहिए उस सीक्वेंस में वो है नहीं। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर हो गई सारी चीजें। चलो यहीं पर हमारा होता है ये पर्सनल प्रोनाउन समाप्त। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर होता है हमारा समाप्त। एक चीज और सिखा दूं आपको। ठीक है, एक चीज मैं और सिखा देता हूँ। चलो पहले पोजीशन लिखो यार। जैसे मैंने जब वहां पे लिखा था, जब पर्सन पढ़ा रहा था कि जो है ही का पोजीशन क्या होगा, हिज होगा, सी का क्या होगा, हर होगा, आई का क्या होगा, ठीक है, आई का माई होगा। तो उस पोजीशन को मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, वहां पर कुछ और वर्ड्स ऐड किए जाएंगे। ठीक है, जब दो से दो उन्हीं में से दो जो हैं एक साथ हों तो क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके का। तो मैं लिखता हूँ, आप यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे सब्जेक्ट। एक काम करिए, इसको आप लिख लीजिए ना, मैं इसको रब करके फिर से लिखता हूँ आगे। ठीक है, एक काम करिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर से मैं जो है फिर से लिखता हूँ। चलो हो गया है ना, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं लिखता हूँ फिर से। चलो पहले लिखो सब्जेक्ट, क्या लिखोगे, लिखोगे सब्जेक्ट, देन लिखोगे पोजीशन। पोजीशन लिखो या पोजेसिव कुछ लिखो, पोजीशन या पोजेसिव लिखो। चलो पोजेसिव तो होगा, जैसे मैं पहले लिखता हूँ सब्जेक्ट आई, ठीक है, वी, यू, ही, सी, इट, दे। इसमें तो मैंने लिखा है इन सारे का, इन सारों का जो पोजीशन मैंने लिखा रखा है। ठीक है, फिर देखो यू,
ही एंड आई, अगर ये एक साथ हो तो इनका पोजीशन क्या होगा, ठीक है। यू एंड आई, यू एंड आई, ठीक है। ही एंड आई, ये एक साथ अगर इस्तेमाल किए इनका पोजीशन क्या होगा, ठीक है। यू एंड सी, इनका पोजीशन क्या होगा, ठीक है। इनका पोजीशन क्या होगा। और एक और है, ही एंड सी का पोजीशन क्या होगा, ही एंड सी का पोजीशन क्या होगा, ठीक है। ई एंड सी का पोजीशन क्या होगा, इनका सीखना है हमको पोजीशन। देखो अगर आप इस तरह के चार्ट बनाना चाहो तो चार्ट बना दो, इसे एक सिंपल सा जो है चार्ट, देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे चार्ट बना लो कुछ इस तरीके का, ठीक है। और देखने में लगेगा अच्छा ही। चलो ये देखो, अब देखने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा चार्ट बन गया है, ठीक है। चलो आई का पोजीशन क्या होगा, आई का पोजीशन हो जाएगा माई, वी का क्या होगा, और यू का क्या होगा, यू का पोजीशन क्या होगा, योर। ही का क्या होगा, हिज। शी का क्या होगा, हर। इट का क्या होगा, इट्स। दे का क्या होगा, दियर, ठीक है। आई का क्या, ये यू ही एंड आई, आई का क्या होगा, आवर। यू एंड आई का क्या होगा, आवर, ठीक है। ही एंड आई का क्या होगा, आवर, ठीक है। यू एंड सी, यू एंड सी का क्या होगा, यू एंड सी का पोजीशन क्या होगा, योर, ठीक है, योर। और ही एंड सी का हो जाएगा हियर, ठीक है। अब समझते हैं। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ये वाला जो पोर्शन है यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला जो पोर्शन है यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप उसको कई बार पढ़े हुए हो, मैंने बता भी रखा था इसको इससे पहले, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे है, यू ही एंड आई में हमने पोजीशन और ही क्यों यूज किया है, हमारा और जो है ही क्यों पोजीशन यूज हुआ है, हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा, ये यू यू ही एंड आई का पोजीशन आवर ही यूज क्यों किया गया। तो मेरे भाई देख लो, जहां भी कितने भी सब्जेक्ट हों, ठीक है, कितने भी प्रोनाउन यूज किए गए हों, अगर उस वहां पर आई है, अगर वहां पर मैं बिलोंग करता करता हूं वहां पे, तो वहां पर आवर का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं समझाता हूँ, ठीक है, मैं समझाता हूँ। मैंने कहा कि मैं, तुम और वो, मैंने क्या कहा, मैं, तुम और वो। तो अगर मुझे कहना तुम और वो, यानी कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम दोनों का काम, अगर मैं उन दोनों को इंडिकेट करता, तुमको और उसको इंडिकेट करता, तो वो तुम्हारा काम होता, ये कहता मैं ये तुम्हारा काम है। लेकिन अगर मैं उसी में शामिल हो जाऊं तो वो काम मेरा भी तो हुआ, तो उस काम को मैं क्या कहूंगा, वो हमारा काम, हमारा हमारा के लिए हुई आवाज उसका। फिर मैं तुमसे कह रहा हूं कि और वो मैं और वो अपना या हमारा काम कर रहे थे, मैं और वो हमारा काम कर रहे थे। मैंने कहा मैं और वो, अगर वो सिर्फ उसको ही दर्शाना होता, मुझे उसको ही इंडिकेट करना होता, ही को ही इंडिकेट करना, सी को ही इंडिकेट करना होता, तो मैं सीधा कहता कि उसका काम वो कर रहा था या कर रही थी, ठीक है। लेकिन उसके साथ मैं भी तो था, जब मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं, इसका मतलब वो उसका भी काम है और मेरा भी काम है, इसलिए वो हम दोनों का काम है, यानी कि वो हमारा काम। यानी कि कहीं भी आई का इस्तेमाल किया गया होगा, चाहे वो ही के साथ आई का हो या किसी भी प्रोनाउन के साथ अगर आई का यूज इस्तेमाल किया गया है, तो उस स्थिति में जो पोजीशन हो जाएगा वो, क्योंकि उस काम में मैं इंक्लूड हो जाऊंगा, इसलिए वहां पर पोजीशन हमारा होगा, आवर, ठीक है। और देखो यू एंड सी, मैंने कहा तुम और वो, तुम और वो, मैं तुमसे अगर कोई चीज कह रहा हूं तुम और वो,
तो उसमें तुम तो शामिल हो ना, तो ये काम तुम्हारा होगा ना, इसलिए यहाँ पर पोजीशन यूज करना होगा। ही एंड सी, यानी कि वो और वो, मतलब कोई मेल है फीमेल है, वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसलिए जो है इसका जो पोजीशन होगा वो होगा इससे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सारी चीजें, क्योंकि वो देखो हम दोनों के सामने एक्टिव नहीं है वो दोनों। ठीक है, कोई भी हो थर्ड पर्सन हो हमारे सामने एक्टिव नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ना वो अपना काम कर रहे थे, वो अपना खुद का काम कर रहे थे, ये बात तुम कहेंगे ना। चलो, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। चलो अब क्लियर हो गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं लिखूंगा दो एग्जाम्पल। क्या करूंगा मैं लिखूंगा दो एग्जाम्पल्स, आप उसको समझेंगे पहले, ठीक है। चलो मैं लिखूंगा यहाँ पर एग्जाम्पल, यू ही एंड आई हैव डन हिज वर्क। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा यू ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा यू ही एंड आई हैव डन दियर वर्क। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। देन दियर का भी हम माई कर दो, समझने के लिए माई वर्क। ठीक है, आप यहाँ पर माई वर्क। अब समझो, देखो सही क्या इसमें है, इसमें सही क्या है। देखो ही, यू ही एंड आई, ये तो सीक्वेंस देखो बिल्कुल सही है। डन हिज वर्क, आवर वर्क, यानी काम किया जा रहा है, ये तो पॉजिटिव वे में है, इसलिए यही सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा 2 3 1 वाला। तो इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रोनाउन का जो पहला पर्सनल प्रोनाउन का जो पहला रूल था वो तो यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखा यू ही एंड आई हैव डन हिज वर्क, क्या हम तीनों मिलकर किसका काम करेंगे? हम तीनों मिलकर किसका काम करेंगे? अपना काम करेंगे, हिज का इस्तेमाल नहीं होगा, अपना काम करेंगे। ठीक है, ये तीनों साइड मिलकर किसका काम करेंगे? अपना काम करेंगे। ये तीनों मिलकर क्या करेंगे? अपना काम करेंगे। और यहाँ पर माई का, यानी कि यहाँ पर हिज का इस्तेमाल नहीं होगा, माई का इस्तेमाल नहीं होगा, आवर का इस्तेमाल होगा। ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जहां कहीं भी आई का इस्तेमाल होगा और वो अपना काम कर रहे होंगे तो वहां पर क्या होगा, जो सेंटेंस में क्या होगा, आवर का इस्तेमाल किया, पोजीशन के रूप में आवर का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन देखो, अगर आप कहोगे ये सेंटेंस भी सही है, आप कहोगे कि ये सेंटेंस भी सही है, यू ही एंड आई हैव डन हिज वर्क, यानी कि तुम, वह और मैं, हैव डन हमने कर दिया है, हिज वर्क उसका काम। तो मेरे भाई देखो, जब उस काम पे अपना अधिकार दिखाना होगा, देखो ये सेंटेंस है सही, लेकिन हम उस काम पर अपना अधिकार दिखा रहे हैं, अपना पोजीशन दिखा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर गलत काटा। लेकिन ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस हमने इस वर्क पे अपना पोजीशन दर्शाया है, यानी कि ये पोजीशन दर्शाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाएगा आवर। देखो इस सेंटेंस को आप गलत नहीं कह सकते हो, सेंटेंस अपने आप में सही है, लेकिन जब किसी काम पर अपना अधिकार जमाना होगा ना, उस पर अपना अधिकार जमाना होगा, तो उस सेंस में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उस सेंस में तीसरा वाला सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी वो पहला वाला सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसका सेंस निकल रहा है कि तुम, वह और मैं उसका काम कर दिए हैं। ठीक है, सेंस तो उसका सही आ रहा है, लेकिन जब उस काम पर खुद का पोजीशन दर्शाना होगा, खुद का अधिकार जताना होगा, तो उस सेंस में जो है थोड़ा सा, इसलिए वहां पे गलत काटा गया है, क्योंकि वहां पर हम खुद का अधिकार दिखाने के लिए जो है बात कर रहे हैं। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
बस अब यहाँ पर जाकर के पूरी तरीके से ये पर्सनल प्रोनाउन जो है समाप्त है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे काइंड की ओर, नाउन प्रोनाउन के, जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? उसका काइंड क्या है भाई? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसका काइंड क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलो दूसरा पढ़ेंगे हम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। को पढ़ना कौन सा प्रोनाउन है? अब पढ़ना है आपको डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव देखो, डेमोन्स्ट्रेट वर्ड से बना हुआ है। किस वर्ड से बना है? डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है प्रदर्शन करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मतलब होता है प्रदर्शन करना या प्रदर्शित करना। ठीक है, अगर इस डेमोन्स्ट्रेट में ION जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वो नाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें डेमोन्स्ट्रेट में IVE जोड़ करके डेमोन्स्ट्रेटिव कर दिया जाए, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब प्रदर्शन करने वाला या वाली, क्या होगा? प्रदर्शन करने वाला, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, प्रदर्शन करने वाला या वाली। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो सीखते हैं। ठीक है, ये तो हमारे कोई काम का नहीं है, ये तो इसका तो मतलब समझना। ठीक है, चलो। डेमोन्स्ट्रेटिव दो तरीके के होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव कितने तरीके के होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव होता है दो तरीके का। एक है दिस और एक है दैट। ठीक है, एक है दिस और एक है दैट। ये दो ही प्रकार के डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, और इसी का एक प्लूरल होता है, इसे कहते हैं दीज, इसे कहते हैं दैट को कहते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि दिस दैट दीज दोज, ये चार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ये देखो, सिंगुलर फॉर्म दिस है, इसी का वो प्लूरल फॉर्म है दोज। ठीक है, ये दैट है, इसी का प्लूरल फॉर्म है वो दोज। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये जो है कई प्रकार के हो गए, नहीं, इसी का तो प्लूरल वर्ब किया गया है, ये प्लूरल फॉर्म किया गया है, तो वो होते सिर्फ दो ही है। ठीक है, दिस का यूज हम कहाँ करते हैं? पास के लिए। पास यानी नियर। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जो हमारे पास हो, करीब हो, वहां पर उस स्थिति में हम दिस का प्रयोग करते हैं। और कोई चीज दूर हो, यानी फार हो, उससे दूर हो, दूर की चीजों को इंडिकेट करने के लिए, यानी कि डिमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शित प्रदर्शित करने के लिए, हम दूर के चीजों को प्रदर्शित करने के लिए दैट या दोज का प्रयोग करेंगे। और करीब की चीजों को प्रदर्शित करने के लिए, करीब की चीजों को दर्शाने के लिए हम क्या दिस या दीज का प्रयोग करेंगे। दिस का प्रयोग तब करेंगे जब वो वस्तु या कोई भी चीज जिसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं वो सिंगुलर हो, तब दिस का प्रयोग करेंगे, और वो पास हो। ठीक है, और वो पास हो और प्लूरल फॉर्म में हो, प्लूरल हो, तो उस स्थिति में हम दिस का प्रयोग करेंगे। और कोई भी वस्तु हमसे दूर है, कोई भी वस्तु हमसे दूर है और वो सिंगुलर है, तो उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। और कोई भी चीज दूर है और वो प्लूरल फॉर्म में है, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे दोज का। ठीक है, चलो जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, दिस this is a this is a this is a this is a marker। सीधी बात, this is a marker। ठीक है, this is a marker, this is a marker। फिर मैं लिख लूं that is a car, that is a car। ठीक है, ठीक है, फिर लिख लूं
दिस बुक इज कॉस्टली, यानी महंगी है। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं दीज दीज these books are very costly, very costly। ठीक है, देखो यहाँ पर दैट क्या है, यहाँ पर ये दैट होगा, दैट है, दिस है, दीज है, ये क्या है, सारे के सारे क्या हैं, ये हैं demonstrative pronoun। ये क्या है, demonstrative pronoun। ये क्या है, demonstrative pronoun। अच्छा चलो मैं लिखता हूं यहां पर सिंपल दैट। दैट क्या है, आप क्या जवाब देंगे इसका? अगर मैं आपसे कहूं दैट क्या है तो आप इसका क्या जवाब देंगे? अगर मैं सिंपल कह दूं दैट क्या है तो आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर पढ़े होंगे दिस दैट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आप कह देंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कह देंगे आप? डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या कह देंगे? प्रोनाउन। जबकि ये कहना गलत है। ठीक है, तो फिर जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना वहां पर भी दैट का यूज होगा, लेकिन वहां पर जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव, देखो एडजेक्टिव में भी दैट का प्रयोग होगा, और वो वहां पर जो दैट होगा वो एडजेक्टिव के काइंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। यानी कि दैट जो है प्रोनाउन के रूप में भी यूज किया जाता है और एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। इसलिए सिर्फ दैट को देख करके ये कह देना कि वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, हमारा ये बात कह देना गलत। ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। दैट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। क्योंकि हम यूज इसका ऐसे तो यहाँ पर हम नहीं कहेंगे कि ये यूज कैसे हुआ है। अब मैं लिख दूं दिस दिस इज दैट इज अ कार। ठीक है, तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव का क्या होगा, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं ऐसे ही मैं इसके बाद किसी नाउन का प्रयोग कर दूं, जैसे यहाँ पर यूज किया गया है, जैसे यहाँ पर यूज किया गया है। मतलब कि देखो सीधी बात, दैट को देख करके हम ये नहीं कहेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब तक पूरे सेंटेंस को ना देख लें। ठीक है, जब तक हम पूरे सेंटेंस को ना देख लें। ठीक है, ठीक है। देखो माफ करना, ये चीज देखो यहाँ पर वही चीज मैं जो बता रहा हूँ, इसको आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे। ये जो दिस और दीज को आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहोगे, क्योंकि देखो प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, प्रोनाउन का यूज नाउन के बदले किया जाता है, नाउन के स्थान पे किया जाता है। ठीक है, नाउन का प्रोनाउन का यूज जो है नाउन के स्थान पर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नाउन के स्थान पर यूज नहीं किया। बुक क्या है, बुक क्या है, एक नाउन है। नाउन से पहले क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस सब्जेक्ट यहाँ पर है क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप से यूज किया गया है। ठीक है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलो क्लियर है ना यहाँ तक सारी चीजें। चलो फिर आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी इस क्लास को फिर से रिवाइज करिएगा। जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट में जहां भी आपको कोई भी प्रॉब्लम रही होगी, कोई भी दिक्कत आई होगी, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप देखो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको पसंद आ रही है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और क्योंकि आपका सपोर्ट ही तो मुझे मोटिवेट करेगा ना, तो सपोर्ट की मुझको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना दुलार इस तरीके से बनाए रखिए। और मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।